श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले। ओम नमः शिवाय। आज रविवार है। सूरज भगवान की जयकार कर प्रणाम करूं किया और पीपल भगवान की जयकार की। आज रविवार है तो रविवार तो संडे और सबसे बड़ा संडे श्री रामचरितमानस पर 2 शब्द अंजनी नंदन 2 शब्द सिखा देना, मनन और प्रार्थना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा निराली है, कथा निराली है ये अयोध्या नगरी की। राजा दशरथ के मन में पहला काम था अवध नगरी, अयोध्या नगरी। प्रजा के सारे लोगों की सेवा, पेड़ पौधे फूल पक्षी अनजीवन, इतना सुंदरता का धाम कि वो है रामायण की कथा। रामायण की कथा। अयोध्या में राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। राजा दशरथ जी के पिताजी अज थे। दशरथ जी ने अयोध्या नगरी में अयोध्या के वासियों की सेवा पूजा भक्ति करते थे। प्रेम कथा भाई, प्रेम कथा। दशरथ जी बड़े सेवा भाव में थे। उम्र जब उनकी होने लगी तो मन में कुछ सवाल आए। क्या सवाल आए राजा दशरथ जी के मन में और सेवा और मन में ऐसी शंका क्या? वो थी राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पर कोई संतान नहीं है। दशरथ जी जब उम्र बढ़ने लगी तो मन में आया, अब तक तो खाली सेवा 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 करते रहे। आज मन में आया मेरे परिवार में कोई संतान नहीं। दशरथ जी चिंतित होने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी अयोध्या में राजा दशरथ जी से हर जो काम की बातें होती थी, जो जरूरत होती थी और जो भक्ति होती थी वही करते थे। दशरथ जी ने मन में जाके अपने विचार कहे, चिंता की बात भी बताई। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि। और दशरथ जी ने जैसे जैसे वशिष्ठ जी ने कहा वैसे किया। और बधाई हो बधाई, 9 महीने के बाद राम का जन्म हुआ। राम, अरे भाई राम, दशरथ जी और माँ कौशल्या के लाडले राम, बधाई हो बधाई हो। सुमित्रा माँ के 2 पुत्र हुए। कौन हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी माँ के भरत का जन्म हुआ, बधाई हो। शुरुआत हुई अयोध्या में। अब राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। पूरी अयोध्या नगरी के साथ साथ जहाँ तक दूर तक लोग जानते थे वहाँ यही बात थी, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। राम का जन्म, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। रामायण की कथा निराली। 4 बेटों का जन्म हुआ। दशरथ जी ने गोदी में लेकर के बच्चों को जितनी जरूरत चीजें होती हैं
यथाशक्ति से भी ज्यादा सेवा सेवा, बच्चों को विद्या विद्या, साथ ही गुरुजनों के घर भेजकर वहां भी भेजा। चारों पढ़कर तैयार हो गए। ये तो तैयार थे ही। शिव जी के, विष्णु जी के राम आए हैं जन्म लेकर। फिर लक्ष्मण जी वो भी, भरत शत्रुघ्न चारों ही, ढेरों ढेरों बधाई। चारों बच्चों की जब पढ़ाई हो गई तो अब थोड़ी सी उम्र हुई। उम्र मतलब है तो बच्चे 14 वर्ष से कम ही हुए होंगे। तब दशरथ जी ने मन में वशिष्ठ जी के साथ विचार किया। क्या कहा भाई, मुनि जी, मेरे पुत्रों के विवाह के बारे में विचार करने की हमारे मन में ये बातें हो ही रही थी। सभी बैठे थे और ऐसे बातें कर ही रहे थे कि विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आए। आकर के प्रेम भाव से आपस में मिलना, आदर सत्कार सब कुछ किया। और उसके तुरंत बाद उन्होंने सीधे ही कहा, विश्वामित्र जी ने, महाराज दशरथ, मुझे जंगल की ओर जाना है, राम को भेज दीजिए मेरे साथ। राम राम राम। दशरथ जी घबरा गए। राम को लेने कह रहे हैं, राम तो भी बच्चा है। बहुत बातें हुई, बहुत प्रयास हुआ, पर दशरथ जी तैयार नहीं हुए। विश्वामित्र जी क्रोध में हो रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने पुनः दशरथ जी को कहा, जो जरूरी है, जो कर्म है, वो जरूरी होना आपका काम है। और दशरथ जी ने राम को जाने की तैयारी हाँ कह दी। मन में तो दुखी थी, पर ठीक है, लेकिन मेरे राम को अकेले नहीं, साथ में लक्ष्मण को भी भेजूंगा। और इस तरह से राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। लंबी सफरनी, कहीं पैदल चले, कहीं नदी के किनारे, कहीं दूर, और ऐसे करते करते वहां पहुंच गए जहां ताड़का थी। ताड़का राक्षसी थी। ताड़का को राम और लक्ष्मण ने मारा। तैयारी हुई जब वो राम के और लक्ष्मण के होने से ताड़का मारी गई, तो जो यज्ञ करना था विश्वामित्र जी को, वो शुरू हो गया। पूरे 5-6 दिन जो होना था वो बिल्कुल अच्छी तरह से हुआ। पर फिर उसी समय अब ये यज्ञ चल ही रहा था कि ताड़का के 2 भाई आ गए, मारीच और सुबाहु। सुबाहु तो मारा गया, मारीच भाग गया था। और वही मारीच आगे कथा में हमें मिलेंगी कि सीता को रावण छीन के ले जाएगा और मारीच स्वर्ण हिरण बन करके राम को दूर ले जाएगा। ये जीवन है। रामायण की कथाओं में सुख और दुख की बहुत बातें हैं। ये जीवन है, यही राम सिखाना चाहते हैं, यही लाडले हनुमान बताना चाहते हैं। फिर विश्वामित्र जी ने बहुत खुशी से राम लक्ष्मण का बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार किया और जनकपुर को ले गए विश्वामित्र जी। जनकपुर, राजा जनक की नगरी जनकपुर में पहुंचे। जनक जी ने अपनी लाडली सीता के विवाह का यह नियम रखा था कि जो शिव धनुष को तोड़ पाएगा उसी से मेरी पुत्री का मैं विवाह करने दूंगा। पूरी प्रजाओं में कई राजा महाराजा जो ज्ञानी थे, जो बड़े थे, जैसे थे, सब आए थे जनकपुर में। पर शिव का धनुष
उस भोलेनाथ का धनुष कोई तोड़ना तो दूर की बात है, छू भी नहीं पाएंगे हिला करके। ऐसा ही हुआ। जनक जी घबरा गए। इसका मतलब मेरी पुत्री सीता का विवाह तो अब। अभी मन में ऐसे सवाल आए ही थे कि विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दिया कि राम शिव धनुष का। कहते ही राम लक्ष्मण बड़े खुश हो गए, तारीफ की, खुश हुए। अब राम जी शिव धनुष के पास गए। उन्हें उठा के तोड़ना हिलाना तो दूर की बात थी। राम ने अभी मन में प्रणाम करते हुए उठाया तो शिव का धनुष खुल गया, टूट गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जनकपुर में राम और सीता का विवाह निश्चित हो गया कि अब तो सीता और राम का विवाह होगा। दशरथ जी को बुलाया गया, आदर सत्कार के साथ जनक जी ने बुलाया और राम के साथ भरत शत्रुघ्न, राम के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हो गया वहाँ से। और उसके बाद वापस में अयोध्या में जब आए चारों भाई बहुओं के साथ, तो खुशियाँ, आनंद, उत्सव, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, सब खुश हो रहे थे, आनंद मंगल उत्सव हो रहा था 4 पुत्रों के जन्म का। आज 4 पुत्रों की 4 बहुएं आ गई, विवाह हो गया, आनंद मंगल खुशियाँ छा ही रही थी कि यही रामायण में कथा है कि जहाँ जीवन में पुत्रेष्टि यज्ञ का आनंद मंगल हुआ है, उसी में भरत की माँ कैकेयी ने अपनी एक दासी थी मंथरा, और उनकी क्या बातें हुई, मंथरा ने क्या पहनाया, क्या कहा, क्या समझाया। राजा दशरथ बेहोश होकर गिर गए। और वो था कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान तो मांग लिया कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दो, जंगल में भेज दो। ऐसी दुखद घटना। राम को जैसे ही पता चला, राम ने तैयार हो गए वन में जाने। ये राम है, राम। पिता की आज्ञा, पिता का कर्तव्य निभाना ही राम का काम था। यही रामायण हमें सिखाना चाहती है। राम, सीता, लक्ष्मण वन को गए। भरत और शत्रुघ्न नाना के घर गए थे, और यहाँ दशरथ जी 6 दिन तो रहे। 6 दिन में सुमंत को कहा कि जाओ थोड़ी दूर बाद राम को वापस ले आना, पर राम तो आगे से आगे बढ़ गए और दशरथ जी जीवन से ही चले गए। दशरथ जी का जीवन वहीं पर कथा है रामायण की, मन और भाव से, कि जीवन में सुख और दुख, जीवन में प्रेम है, अपनापन है, तो वहाँ झगड़ा भी है, जो कैकेयी ने कर दिया। राम वन में रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न लौट कर आए तो पिता का शरीर, देह शरीर, और दुख, अंधकार छा गया अयोध्या में। भरत ने अपनी माँ कैकेयी पे बहुत नफरत भी ली और कहा भी कि मुझे कभी अपना पुत्र भी मत मानो। ऐसा क्रोध हो गया भरत को। लेकिन कौशल्या माँ ने राम को, भरत को फिर समझाया, और कौशल्या ने भरत से कहा कि मुझे राम के पास भेज दो जंगल। ऐसी बातें हुई। भरत चित्रकूट में गए, राम से मिले, बहुत विनती की, पर राम तो अपने वन में थे। जो सीता ने और जो लक्ष्मण ने जो आदर लिया कि जो राम कहेंगे वही करेंगे। भरत ने बहुत कुछ किया, और कथाएं ऐसी है, भरत को आना पड़ा अयोध्या।
भरत और शत्रुघ्न वहाँ का काम कर रहे हैं पर पिता की सेवा। पिता कौन है? दशरथ चले गए तो राम ही बड़े भाई हैं और वही पिता है, पिता समान तो हैं। ऐसे चला रहा। दंडक वन में 10 वर्ष तो राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने, कहीं अच्छा दिन था, कहीं दुखी था, कहीं जंगल था, कहीं राक्षस थे, कहीं मुनि जन थे। सुख दुख के जीवन को बीतते हुए कट रहे थे। 10 साल हो गए। 10 साल होने पर वो जो पहले अभी हमने ताड़का के भाई की बात की, मारीच, रावण लंका का रावण आ गया था और मारीच से सीता को पकड़ने का तरीका बताया और मारीच राम को लेकर दूर गए। सीता ने लक्ष्मण को दूर भेजा कि जाओ राम को ढूंढो, और नतीजा क्या निकला कि सोने का हिरन पकड़ा, सोने का हिरन धरा, मारीच मारा गया। लेकिन मुसीबत हो गई थी सीता के लिए और उसी समय रावण आ गया था, सीता को उठा कर ले गया लंका। अब जगह जगह ढूंढ रहे थे। राम और लक्ष्मण बहुत चिंतित थे कि अब सीता मिलेगी क्या, क्या उसकी मृत्यु हुई है या क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। राम सोच रहे थे। आगे बढ़े राम और लाडले हनुमान, श्री राम के दुलारे हनुमान, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, माँ सीता के लाडले हनुमान। जय हो। राम और हनुमान मिले और राम और लक्ष्मण से परिचय, मिलन, अपनापन। और हनुमान एक बार राम के चेहरे को देखा और आंसू बहने लगे। प्रेम, प्रेम, सच्चा प्रेम। राम लक्ष्मण आगे बढ़े। सुग्रीव से बातें हुई। वहाँ पर सुग्रीव से पहले एक देवी थी, ऐसी देवी जो दुबली पतली, बहुत सबरी से मिले और सबरी ने ही राम को कहा कि आप आगे जाओ, सुग्रीव से मिलो, सुग्रीव जरूर ढूंढ के देंगे। यहाँ राम की बातें शुरू हो गई। अब सीता के बारे में खबर से मिल गई। बीच में जटायु थे, पिता दशरथ के मित्र जटायु ने सीता को बचने की कोशिश की पर लंका में जाते समय रावण ने उनके पंख काट दिए और जटायु घायल होकर गिर पड़े। ऐसी कथाएं होती गई। अब हनुमान आ गए हैं, बाकी चिंता की कोई बात ही नहीं थी। राम जी ने ही खुद हनुमान को कहा कि लाडले हनुमान, ये लो अंगूठी और जहाँ तुम्हें सीता मिले उसे ये देना, वो तुम्हें पहचान जाएगी। और लाडले हनुमान एक छटाक में ही। लेकिन हनुमान को जामवंत जी ने, मामा है जामवंत हनुमान के, जामवंत जी ने हनुमान को कहा, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत। जामवंत जी ने कहा कि देखो हनुमान, आप जा सकते हो और सीता की खोज आप ही कर सकते हो। और सुंदरकांड की कथाओं में है ये, कभी सिखाना लाडले हनुमान कि मुझे सुंदरकांड पढ़ना आ जाए और मैं मन में पढ़ूं। लंका में पहुंच गए हनुमान। लंबी कथाएं हैं। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत की बात सुनते ही हनुमान चले। रास्ते में उन्हें राक्षसियाँ मिली। कहीं राक्षसियाँ मिली, कोई मारना चाहती थी और कोई परेशान ही करना आई थी, या कोई देवताओं की ही आज्ञा थी कि पता करो। इसीलिए हनुमान हर चीज़ के लिए तैयार थे, चटक मटक फटक करते हुए। और जब आगे बढ़े, लंका को भी देखा, रावण को भी देखा हनुमान जी ने। चारों तरफ रावण के भाई विभीषण से मिले जो राम के भक्त थे। लक्ष्मण विभीषण कहने को राक्षस जीवन के, लेकिन ऐसी कथाएं होती रही। हनुमान जी को ढूंढना था सीता माँ को,
अशोक वाटिका पहुंच गए। अशोक वाटिका में सीता माँ से मिल गई, पहचान लिया, अपना परिचय लिया। राम जी की अंगूठी देते ही सीता माँ खुश हो गई थी, डर भी गई थी, फिर खुश हो गई क्योंकि साथ हनुमान है ना भाई। माँ और सुपुत्र का रिश्ता तो सबसे न्यारा होता है। अंजनी माँ की सेवा, अंजनी माँ के प्यार की भक्ति ही से तो हनुमान चमक रहे हैं और सीता माँ से भी लाडले हनुमान चमक रहे हैं। लंका में हनुमान गए भी, सीता माँ को ढूंढ भी लिए। रावण के यहाँ पे जो बुराई करने वाले थे, राम की पूंछ में आग डालने का चाहता था, पूंछ बुझाई कोई श्रम। रावण ने पूंछ जलाने की बात की, हनुमान ने लंका में ही आग लगा दी, लो जाओ, और पूंछ बुझा ली। आ गए, आके सीता माँ को प्रणाम किया और मातु मोहि दीजे कश्चीना, मातु मोहि दीजे कश्चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। सीता माँ के साथ हनुमान जी की बातें, प्रेम भाव हुआ और लंका में जयकार करके हनुमान जी लौट आए। किष्किंधा में राम जी को पूरी कथा सुना दी। जो हनुमान जी की कथा थी कि आपने कहा था अंगूठी देने, अंगूठी दिया, सीता माँ से मिल लिया हूँ, मेरी माता है और मेरी माता को जल्दी लेके आना है। हनुमान जी ने सारी बातें राम को कही। राम जी चिंता में भी हुए, लेकिन फिर हनुमान जी ने इतने विश्व प्रेम और भाव से कहा कि अभी सबसे जरूरी है सीता माँ को लौट के आना। ऐसी बातें, जय हनुमान, लाडले हनुमान। और उसके बाद तैयारी हुई कि सीता को ढूंढ के लाना है। वो तो पता चल गया कि लंका में है, लंका में सीता माँ है, लेकिन रावण तो घोर के रखा है ना। तो युद्ध होने की तैयारी हो गई थी। समुद्र किनारे पहुंचे तो पुल बनाना था, हनुमान तो चपाक से चले गए। तो समुद्र से विनती की, नहीं दिए, क्रोध किए, तो समुद्र ने भी खुशी खुशी दे दिया। नल और नील की आगमन कथा निराली, पुल बना दिया। पुल बना, लंका पहुँचे। हनुमान साथ थे सीता माँ के लाडले, क्योंकि उन्हें तो पता ही था, मिल ही चुके थे, सारी खबर ले ही आए थे और पहचान भी थे। सब बातें हुई, युद्ध शुरू हुआ। जीवन का अर्थ जो होता है वो लाडले हनुमान बता देते हैं। किसी की खबर जो थी वो सबको हनुमान ने दे दी थी। इसीलिए लंका में युद्ध तो हुआ, लेकिन जो बुराई राक्षसी जीवन वाले बुरे थे वो मारे गए। विभीषण राक्षसी जीवन का है पर पवित्र है, इसीलिए बचा रहा। राम मारे गए, विभीषण का राज्य का बनाया गया, लंका के राजा बने। और अभी बस ये इतना हुआ ही था कि राम को ये चिंता थी, पहले सीता की चिंता भी थी, अब चिंता है। 14 वर्ष हो रहे हैं, 14 इयर्स, 14 वर्ष भरत ने कहा था कि ठीक है 14 वर्ष में रहूँगा, उसके बाद आप अयोध्या आ जाएंगे तो ठीक है, वरना। भरत ने ऐसा कहा, इसलिए राम घबरा रहे थे। हनुमान जी ने सारी पहचान ले ली, खबर दे दी और राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। राम के राज्याभिषेक की तैयारी, अयोध्या में बहुत से लोग पहुंचे, क्योंकि 14 वर्ष राम वन में रहे, 10 वर्ष दंडक वन में, तो वहाँ कितने लोग थे। और बीच में वो मारीच आ गया, रावण आ गया, तो और सीता माँ को कष्ट हो गया था। इसलिए बहुत लोग पहचान वाले भी हो गए थे, अच्छे और बुरे। जो बुरे थे उनका तो बुरा करना था, इसीलिए तो 14 वर्ष को राम बैठे थे। और जो गुरु थे उनको नमन किया, अयोध्या लौट के आए। सब वशिष्ठ जी ने राम को तैयारी करवाई बहुत प्यार से। खुद राम ने पहले अपने भरत शत्रुघ्न, राम ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों को पहले तैयार किया, क्योंकि जब 2 वरदान दिए थे कैकेयी ने, तो सीता को भी वो कपड़े मांगने दिए थे। कैसे थे पता है ना? कहाँ तो वो राजा की रानियों, महारानियाँ थी,
पटरानियाँ थी और कहाँ, लेकिन कैकेयी भी पछताई थी बाद में, वो मंथरा। इसीलिए श्री रामचरितमानस हमें कहता है कि जीवन में पहचान अच्छी होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। राम का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या में नगरी बढ़ी, ढेरों ढेरों बधाई लाडले, और सारे लोग आए अयोध्या में। लेकिन सब महीने रहे, कुछ दिन रहे, क्योंकि आए हैं भाई, लंका से निकल के आए हैं, अयोध्या में तो रहेंगे ही, घूमेंगे ही। लेकिन किष्किंधा में सुग्रीव को भी जाना है। बस हनुमान खड़े थे। हनुमान क्या कह रहे हैं कि मैं वही हूँ जहाँ राम जी होंगे, राम जी की आज्ञा होगी। और वही नया रास्ता बन गया कि जहाँ है श्री राम वहाँ है हनुमान। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।